दिल्ली में विधानसभा चुनावों के लिए 3 महीने से भी कम का समय बचा है। ऐसे में दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी ने दलितों को बेवकूफ बनाए रखने के लिए एक नया पैंतरा चल दिया है। उन्होंने ऐलान किया है कि अब दिल्ली को उसका दलित मेयर मिल जाएगा। जानकारी के मुताबिक 14 नवंबर को दिल्ली एमसीडी की बैठक में दलित मेयर का चुनाव होगा, लेकिन 1 साल के कार्यकाल में से दलित मेयर के पास केवल 3 महीने होंगे मेयर पद संभालने के लिए। नमस्कार, मैं सुषमा हूं और आप देख रहे हैं दलित टाइम्स। 7 महीने पहले यानी अप्रैल 2024 में दिल्ली में दलित मेयर के लिए चुनाव होना था, लेकिन बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच चल रही राजनीति की वजह से दलित मेयर का चुनाव नहीं हो पाया था। हालांकि हमेशा की तरह बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर दलित मेयर के मुद्दे को रफा दफा कर दिया था। 14 नवंबर को होने वाले चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी पर तंज कसते हुए बीजेपी नेता और एमसीडी में नेता प्रतिपक्ष राजा इकबाल ने कहा है कि दलित आम आदमी पार्टी के अन्याय को याद रखेगा। 7 महीने तक आम आदमी पार्टी ने दलित को महापौर की सीट पर बैठने से रोका है। दुख की बात है कि आम आदमी पार्टी की दलित विरोधी मानसिकता से दलित महापौर को सिर्फ 3 महीने का कार्यकाल मिलेगा। इससे दलित समाज आम आदमी पार्टी से नाराज है। बहरहाल बताते चले कि दिल्ली नगर निगम एक्ट के मुताबिक दिल्ली नगर निगम के मेयर का चुनाव हर साल अप्रैल महीने में होता है। एमसीडी एक्ट के अनुसार महापौर पद पर पहला साल महिला पार्षद के लिए आरक्षित है, दूसरा जनरल और तीसरा साल अनुसूचित जाति के पार्षद के लिए आरक्षित होता है। दिसंबर 2022 में जब निगम के आम चुनाव हुए थे तो आम आदमी पार्टी ने 134 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इसके बाद आम आदमी पार्टी की पार्षद शैली ओबरॉय फरवरी 2023 में दिल्ली की महापौर बन गई थी। वित्तीय वर्ष खत्म हुआ तो अप्रैल 2023 में हुए महापौर के चुनाव में शैली ओबरॉय को फिर से चुन लिया गया। इसके बाद जब दिल्ली में दलित मेयर बनाने की बारी आई तो अप्रैल 2024 का महापौर चुनाव हो ही नहीं पाया, जिसके पीछे एक अलग ही कारण बता दिया गया। कहा गया कि आप और बीजेपी ने प्रत्याशी घोषित कर दिए थे, लेकिन पीठासीन अधिकारी तय करने वाले जो दिल्ली के एलजी हैं, उन्होंने ये कहकर फाइल लौटा दी थी कि इस पर सीएम का रिकमेंडेशन नहीं है। साथ ही एलजी ने नए मेयर चुने जाने तक मौजूदा मेयर यानी शैली ओबरॉय को पद पर बने रहने के लिए कहा था। कहा गया कि तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उस वक्त जेल में थे, इसलिए वह रिकमेंडेशन नहीं दे पाए थे। लेकिन कमाल की बात यह है कि चुनावों में प्रचार के लिए जेल से आसानी से बाहर आ जाने वाले दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक पेपर पे रिकमेंडेशन देने के लिए ना तो जेल से इजाजत मिली, ना तो जेल में इजाजत मिली और ना ही जेल से बेल। बहरहाल इस राजनीति के चलते दिल्ली में दलित मेयर नहीं बन पाया और अब दलित मेयर जब चुन लिया जाएगा तो भी सिर्फ 3 महीने तक ही वह काम कर पाएगा, क्योंकि 3 महीने बाद दिल्ली में विधानसभा चुनाव होंगे और विधानसभा चुनावों के बाद बारी आ जाएगी एमसीडी के आम चुनावों की। वीडियो को अंत तक देखने के लिए शुक्रिया। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना जाइएगा मत।